Good morning, dear students. I am going to read and explain Chapter 8, Our Climate. The word climate refers to the general weather condition of a place over a long period of time. While weather is the condition of the atmosphere at a certain place and time. The word climate शब्द रेफर्स संकेत करता है टू द जनरल वेदर, सामान्य मौसम के बारे में, वेदर कंडीशन के बारे में, सामान्य जो स्थिति होती है मौसम की ऑफ अ प्लेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, एक लंबे समय तक, यानी लंबे समय तक किसी जगह पे जो मौसम की कंडीशन रहती है उसको क्लाइमेट रेफर करती है, संकेत करती है। और जबकि वेदर इज़ द कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एट अ सर्टेन प्लेस एंड टाइम, जबकि वेदर ये जो है ये किसी भी जगह और स्थान की एक निश्चित समय और स्थान के वातावरण की कंडीशन को दिखाता है, बताता है। वेदर जो है वो है कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, वातावरण की वो स्थिति है एट अ सर्टेन प्लेस एंड टाइम, एक निश्चित समय और स्थान पर। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए when we say that it is hot or cloudy today, जब हम ये कहते हैं कि आज बहुत गर्म है या बहुत बादल हैं, we are referring to the weather of the place, तो हम उस समय, उस दिन के, उस जगह के मौसम के बारे में बोल रहे होते हैं। But when we say that it is cold in the Himalayas, hot in the desert and humid in the coastal region, we are actually talking about the climate of these places. लेकिन जब हम ये कहते हैं कि हिमालय में बहुत ठंडा है, डिज़र्ट यानी रेगिस्तान बहुत गर्म है, और कोस्टल रीजन यानी समुद्री क्षेत्र जो है वहाँ पे नमी है, तो वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट द क्लाइमेट ऑफ दीज प्लेसेस, इन स्थानों की जलवायु के बारे में हम बात कर रहे होते हैं। द डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट इज़ अ मेज़र ऑफ टाइम। वास्तव में जो वेदर और क्लाइमेट है इनके बीच का अंतर जो है वो क्या है? समय का नाप, समय की नाप। फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट, क्लाइमेट को प्रभावित करने वाले कारक या तत्व। द लोकेशन ऑफ अ प्लेस डिटरमाइंस इट्स क्लाइमेट, किसी भी जगह की स्थिति जो है इसकी जलवायु का निर्धारण करती है। प्लेसेस मेनली लोकेटेड नियर द सी, समुद्र के पास स्थित स्थान जो है, मुख्य रूप से समय के पास, समुद्र के पास जो स्थान स्थित हैं, हैव अ कूलर क्लाइमेट, ठंडा, कुछ ठंडी होती है उनकी वहाँ की जलवायु, कंपेयर टू द प्लेसेस लोकेटेड अवे फ्रॉम द सी, जो समुद्र से दूर हैं, समुद्र से दूर स्थित स्थानों की तुलना में समुद्र से जो पास स्थित होते हैं उनकी वो मुख्य रूप से उनकी जलवायु जो है कुछ ठंडी होती है। अगेन प्लेसेस लोकेटेड इन द हिल्स, पुनः प्लेसेस लोकेटेड इन द हिल्स, पहाड़ियों में, लोकेटेड इन द हिल्स और माउंटेन, बड़े पहाड़ हैं या छोटे पहाड़ हैं उनमें जो स्थान स्थित होते हैं, आर कूलर देन द प्लेन्स इन द प्लेन्स, प्लेसेस इन द प्लेन्स, इन द हिल्स और माउंटेन्स आर कूलर देन द प्लेसेस इन द हिल प्लेन्स। तो पहाड़ियों में और जो ऊंचे पहाड़ हैं या छोटे पहाड़ हैं उनमें स्थित जो स्थान हैं, आर कूलर, वो ठंडे होते हैं, देन द प्लेसेस इन द प्लेन्स, समतल जो मैदानी हिस्से हैं उन स्थानों की तुलना में। डिस्टेंस फ्रॉम द कूल इक्वेटर इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर बिकॉज द ओवर ऑल climate of a place depends on how far it is from the equator. Distance from the equator, इक्वेटर से जो दूरी होती है वो भी इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर, ये भी एक महत्वपूर्ण तत्व है। बिकॉज द ओवरऑल क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस,
कुल मिला के एक जगह का जो जलवायु होती है डिपेंड्स ऑन, इस पर निर्भर करती है कि हाउ फार इट इज़ फ्रॉम द इक्वेटर, ये इक्वेटर से कितनी दूरी पर है। किसी भी स्थान की जलवायु इस बात पर भी निर्भर करती है कि ये स्थान इक्वेटर से कितनी दूर है। तो द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस डिपेंड्स ऑन इट्स टेम्परेचर, रेनफॉल एंड द डायरेक्शन ऑफ द विंड्स ब्लोइंग इन दैट रीजन। तो किसी भी जगह की जलवायु इसके टेम्परेचर यानी तापमान, वर्षा एंड द डायरेक्शन ऑफ द विंड्स, हवा जो वहाँ पे बहती है उस क्षेत्र में उसके दिशाओं के ऊपर भी निर्भर करती है। द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस इन्फ्लुएंसेस इन द लाइफ ऑफ द पीपल। किसी भी स्थान की जो जलवायु होती है वहाँ के लोगों के जीवन को भी प्रभावित करती है। डिटरमाइंस द टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, वहाँ के फसल के प्रकारों को निर्धारित करती है। दैट कैन बी ग्रोन इन द रीजन, जो उस क्षेत्र में पैदा हो सकती हैं। एंड द टाइप्स ऑफ द क्लोथ्स, और वहाँ के लोगों जो कपड़े पहनते हैं। एंड द काइंड्स ऑफ द फूड दे ईट, यानी कि किसी भी जगह की जलवायु वहाँ के लोगों के जीवन को प्रभावित करती है। वहाँ की जो फसल पैदा होती है उनके प्रकार को निर्धारित करती है जो वहाँ उस क्षेत्र में हो सकते हैं। वहाँ के लोग जो कपड़े पहनते हैं या वहाँ के लोग जो भोजन खाते हैं, इन सब का निर्धारण वहाँ की जलवायु करती है, क्योंकि जिस तरह की जलवायु होती है उसी तरह की चीज़ें वहाँ पैदा होती हैं और उसी तरह की चीज़ें वहाँ के लोग खाते हैं, उसी तरीके की चीज़ें पहनते हैं। सीजन्स ऑफ इंडिया। देयर आर 3 मेन सीजन्स इन इंडिया, समर, रेनी, मानसून एंड विंटर। भारत में मुख्य 3 प्रकार के सीज़न होते हैं, गर्मी, बरसात और जाड़ा। सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री हैव 2 मोर सीजन्स, स्प्रिंग एंड ऑटम। कुछ हमारे देश के कुछ हिस्से जो हैं, सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री, कुछ हिस्सों में हैव 2 मोर सीजन, 2 और भी मौसम होते हैं, स्प्रिंग एंड ऑटम। स्प्रिंग यानी बसंत एंड ऑटम मीन्स पतझड़। समर सीजन इन इंडिया बिगिंस फ्रॉम द मिडिल ऑफ द मार्च एंड कंटिन्यूज टिल द मिडिल ऑफ जून, यानी मार्च के मध्य से स्टार्ट होता है समर और जून के मध्य तक चलता है। द टेम्परेचर राइजेज एंड इट गेट्स वेरी हॉट ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफ द ईयर। टेम्परेचर राइजेज, तापमान बढ़ता है, एंड इट गेट्स वेरी हॉट ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफ द ईयर, साल के इस समय में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। मे एंड जून आर द हॉटेस्ट मंथ्स ऑफ द ईयर एंड द हीट बिकम्स unbearable because the hot and dry winds called loo blow. May and June are the hottest month of the year. मई और जून साल के सबसे गर्म मौसम होते हैं। एंड द हीट बिकम्स अनबियरिंग, और गर्मी जो है वो अनबियरेबल, असहनीय हो जाती है, हम सहन नहीं कर पाते। बिकॉज द हॉट एंड ड्राई विंड, क्योंकि गर्म और सूखी हवाएं भी चलती, जिनको हम लू कहते हैं। लू के नाम से जाने जाने वाली गर्म और सूखी हवाएं भी यहाँ चलती हैं और गर्मी असहनीय हो जाती है। इन इंडिया मोस्ट ऑफ द प्लेसेस हैव अ हॉट समर एक्सेप्ट फॉर द कोस्टल रीजन। कोस्टल रीजन यानी समुद्री क्षेत्र को छोड़कर अधिकतर हिस्से जो हैं भारत के वो गर्म होते हैं। एंड हाई अप इन द हिल्स, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, एंड हाई अप इन द हिल यानी समुद्री क्षेत्रों को और पहाड़ी क्षेत्रों को छोड़कर भारत के अधिकतर हिस्से जो हैं वो गर्म होते हैं। द प्लेसेस नियर द कोस्ट ऑल्सो गेट सम रिलीफ बिकॉज ऑफ द सी ब्रीज, और जो समुद्र के पास के हिस्से हैं उनको भी कुछ राहत होती है, क्योंकि बिकॉज ऑफ द सी ब्रीज, समुद्री हवाओं के कारण उनको कुछ राहत होती है। यानी समुद्र के पास के जो हिस्से होते हैं उनको कुछ राहत मिलती है समुद्री हवाओं के कारण। बट द प्लेटू एंड द प्लेन्स रिमेन क्वाइट हॉट, लेकिन प्लेटू जो है यानी पठारी मैदान और प्लेन्स यानी समतल मैदान जो है ये बहुत गर्म होते हैं। देयर थंडर स्टॉर्म एंड डस्ट स्टॉर्म्स इन द प्लेन्स ऑकर ओकेजनली, अक्सर थंडर स्टॉर्म यानी आंधी तूफान और धूल भरी आंधियाँ यहाँ पे आती रहती हैं। द डेज आर लॉन्गर देन द नाइट्स इन समर,
और दिन जो होता है वो रात की तुलना में बड़े होते हैं गर्मियों में, यानी गर्मियों में दिन रात की तुलना में बड़े होते हैं। द डेज आर हॉट लॉन्गर, लंबे होते हैं दिन। इन समर यानी गर्मियों में दिन रात की तुलना में बड़े होते हैं। बाय द एंड ऑफ द मई के अंत तक द ह्यूमिडिटी इन द एयर राइजेज, हवा में नमी बढ़ती है, विच मीन्स दैट द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर इंक्रीजेज। इसका मतलब ये होता है कि हवा में नमी जो है, वाष्पीकरण जो है, वाष्प की मात्रा पानी की बढ़ती है। एंड द हीट फॉलोड बाय द रेनफॉल, और जो गर्मी है वो पानी के रूप में, वर्षा के रूप में बदल जाती है और वर्षा का रूप धारण करके बरसती है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे and next part in my next video. Okay, thank you.